सर आपको टीएलपी का याद होगा, यही इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना जब टीएलपी के कारकुनान पर तशद्दुद हुआ था, फैजाबाद का आपको सारा इंसिडेंट याद होगा। तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तब जमहूरियत नहीं थी। आप सुन ले यार। सीनियर तज्जियाकार औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। औरिया साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये हो क्या रहा है, मसलन पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, उसके बाद जो कल सारा दिन मामला हुआ, ना तो हमारी पुलिस का रवैया उस तरीके से बदलने में हमें देखने को मिला, वर्दियां चेंज होंगी, रवैये वही रहे, हमारी सियासी जमातें भी, वर्कर ही मरता है, वर्कर ही लाठियां खाता है, वर्कर ही जेल जाता है और फिर उनकी हलाकत को कैश करवाया जाता है हमारी सियासी जमातों की जानिब से। सर किस जानिब जा रहे हैं हम? देखिए पहली बात है, जब आपके क्राइम रिपोर्टर साहब यहाँ बैठे हैं तो कहीं के साथ तशरीफ रखे हैं, जिन्होंने सेक्शन 144 को जो कानून बना दिया है, हमने सारी जिंदगी डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर किया, हम उसको नाफज करते रहे। ये कानून नहीं है, ये एक प्रीएम्प्टिव लॉ है कि आप जो दोनों यहाँ बैठे हुए हैं ये अचानक पिस्तौल निकालेंगे तो आप कत्ल कर देंगे, इसलिए आप एक सेक्शन 144 के साथ कुल्फियों पर पाबंदी लगाते हैं क्योंकि इससे हैजा फैलेगा। सेक्शन 144 आप गोलगप्पों पर पाबंदी लगाते हैं कि इससे कुछ बीमारियां फैलेंगी। आप एक प्रिवेंटिव लॉ है और उसको आपने एक कानून बना दिया। ठीक है, अब आप एक लोग जो हैं आराम से बैठे हुए हैं गुज़श्ता 2 महीने से और आराम से वहां गुफ्तगू, कोई पत्थर नहीं टूटा पड़ा, कोई गमला नहीं टूटा उस इलाके का, कोई दरख्त नहीं काटा गया। आप वहां पर अचानक उनको इंस्टिगेट करने के लिए, उनको इश्ताल दिलाने के लिए कानून नाफिज करते हैं, जो कानून नहीं है, एक प्रीएम्प्टिव लॉ है, एक हिफाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर लगाता है। कानून के कोई हैसियत नहीं है उसके अंदर, 144 के अंदर, वो आप वहां लगाते हैं और उसके बाद आप एक कंटेनर लगा के उनको क्लोज कर देते हैं। आप कहते हैं आपने इंस्टिगेट नहीं किया। और फिर एक जो आपने बड़ा मजेदार सवाल किया कि लीडर ही नहीं आता, वो अपना एक आम आदमी गोले खाता है, आईजी पहले क्यों नहीं आता आगे? आम सिपाही को पत्थर खाता है, आम सिपाही को लाठियां खाता है। सर एसएसपी डॉल्फिन और एसएसपी साहब खुद भी जख्मी हुए हैं, फुटेजेस में हमने दिखाया भी है। मैंने पूरा देखा। आप मुझे बताइए कौन सा सेक्शन 144 है जो निजी इमलाक को नुकसान देता है, जिसके तहत आप गाड़ियां तोड़ते हैं, आप लोगों की, एक आम शहरी की गाड़ियां तोड़ते हैं? कौन सा सेक्शन 144 है? आप मुझे उसका बयान बताएं। अनलॉफुल असेंबली की बात जहां करते हैं, जिसके तहत आप वाटर कैनन और उसके बाद आप लाठीचार्ज करते हैं, कौन सा कौन सा है? और कौन सी अनलॉफुल असेंबली? आप एक जगह 2000 बंदा बैठा हुआ है, आप डिप्टी कमिश्नर हैं, आप जाकर कहते हैं मैं सेक्शन 144 नाफिज करता हूं। क्यों? इसलिए कि ये अभी थोड़ी देर में शरपसंदी करेंगे। आपको गैप के लिए आया है, आपको आसमान से कुछ। अच्छा औरिया साहब आपने बिल्कुल ये सही कहा कि आईजी क्यों नहीं आगे आता। आपने कहा कि लीडर की जो बात की, आईजी भी आगे आके खाता गोलियां या जो भी पथराव खाता, पत्थर खाता, लाठियां खाता। बिल्कुल नहीं खाता सर, बिल्कुल नहीं खाता। बिल्कुल किसी आईजी को नहीं देखा। आपने नाम ले एक मिसाल दे, ये आईजी खाता है? कभी कोई जर्नैल गया है महाज के ऊपर? औरिया साहब सर दूसरी जानिब भी यही मामला है ना सर, लीडर भी तो घर बैठा रहता है, वहां पे भी यही मामला है, वर्कर ही मारे खाता है, वर्कर ही लाठियां खाता है। सर होना भी यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। आप लीडर को गोली से मार दें, क्या होगा उसके बाद? यही होना चाहिए। ये आर्गुमेंट पर है वो एक घर, ओ भाई लीडर ने घर बैठना होता है तब मूवमेंट लीड होती है। आईजी घर में ना बैठे तो आगे पुलिस भी। सर कौन सा लीडर है जो घर में बैठा है? सर औरिया साहब, सर ये आपको किसने कह दिया है कि जो लीडर है वो घर बैठता है और उसके बाद जो है वो ये मूवमेंट चलती है और वो लीड करता है घर बैठ के? सर कोई एक एग्जांपल हिस्ट्री से दे दें, आपको तो हिस्ट्री का हवाला बड़ा अच्छा पता होगा। मैं बताता हूं, आयतुल्लाह ख़ुमैनी फ्रांस में बैठा हुआ था, पूरी मूवमेंट ईरान में चली। लेनिन इंग्लैंड में बैठा हुआ था, पूरी मूवमेंट रूस में चली। माओ जे तुंग बैक पे बैठा हुआ था, चीन में पूरी मूवमेंट चली। हाँ। आप क्या बात करते हैं? सर मेरी औरिया साहब, नेल्सन मंडेला जो इतनी देर जेल में रहे, गांधी ने जेल भरो तहरीक का आगाज किया, वो भी जेल में गए। हमने सर यहाँ पे देखा औरिया साहब, हमने यहाँ पे देखा कि कारकुनान तब एक्टिव हुए जब लीडर ने फ्रंट से लीड किया। माल रोड पर हमने वो मनाजिर देखे हैं जब काजी हुसैन अहमद शेलिंग का सामना करते रहे फ्रंट से होकर बेनजीर। जी काजी हुसैन अहमद माल रोड पे नहीं हुआ था, मैं उस जुलूस में मौजूद था। पिंडी में सर काजी हुसैन अहमद सुने, काजी हुसैन अहमद जो थे, एक तो बात याद रखें, जमात इस्लामी की पार्टी अवामी पार्टी नहीं है।
जमात इस्लामी की पार्टी एक छोटी सी लिमिटेड पार्टी है, एजिटेटिव पार्टी है, वो रहती है। मैं जमीयत का रुकन रहा हूँ। जमात इस्लामी के अंदर अगर काजी आसिफ सैनब ना हो तो क्राउड में मौजूद, और वो एक एहतजाज हो रहा था वहां पर। सर बेनजीर साहिबा के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने फ्रंट से लीड किया, हमला हुआ, कारकुनान शहीद हुए, उसके बाद फिर वो निकली, फिर वो बाहर आए। सर आप मुझे बताइए, जुलूस में इमरान खान रैली लीड नहीं करता रहा? इस तरह ने नहीं किया, बिल्कुल इमरान खान ने धरना लीड नहीं किया, बिल्कुल। जब आप सेक्शन 144 लगाते हैं और आप एक आदमी के घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, आप मुझे बताइए वहां लीड करने की सूरत हाल कहां से हो गई? आपने तो एक बैठे हुए क्राउड में हमला कर दिया। आपने तो सिटिंग क्राउड में हमला किया है। कुछ जुलूस निकल रहा था वहां पर, कुछ रैली हो रही थी वहां पर। आपने तो आप मेरे घर के बाहर 10 बंदे बैठे हुए हैं, आप कहते हैं सेक्शन 144 चलाओ गोलियां इसके ऊपर। ये कानून किधर से आ गया? ठीक है सर, लेकिन दफा 144 अगर रैली निकालने की जरूरत क्या थी? दफा 144 अगर लगी थी तो वो मुंतशिर हो जाते, ना कानून के साथ टक्कर का मुकाबला करते। सर आपको टीएलपी का याद होगा, यही इमरान खान की गवर्नमेंट थी ना जब टीएलपी के कारकुनान पर तशद्दुद हुआ था, फैजाबाद का आपको सारा इंसिडेंट याद होगा। तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तब जमहूरियत नहीं थी। आप सुन ले यार, आप एक तो मसला यह है कि आप पीटीआई के वकील बन के बैठे हैं, आप एंकर नहीं है। नहीं सर, हमें तो कम से कम ऐसा नहीं कहते सर, लेकिन आपके बारे में सर ऐसा जरूर कहा जाता है। सर आप हमें कह रहे हैं सर, आपके बारे में ये कहा जाता है सर। आप एक से जंप करते हैं, काजी सैनब पे आ जाते हैं, वहां से। अब मैं टीएलपी का बताता हूं जी सर। टीएलपी जब तक बैठी रही वहां पर मुल्तान रोड पे, आपको पता है कि मुल्तान रोड पे एक फायर नहीं हुआ, एक डंडा नहीं आया। टीएलपी पे कब रैली मसला हुआ? जब वो निकले। ये कहां निकले थे बाहर? आप मुझे बताइए, एक आंसू गैस का गोला नहीं आया टीएलपी जब तक वहां हुई है। आप बात करते हैं आप सर, क्या टीएलपी के वर्कर्स वहां पे जाँ बहक नहीं हुए थे सर? पूरा लाहौर सर, मेरा सब्जाजार में घर है, स्कीम मोड पूरा मैदान जंग बना हुआ था। और यह साहब मैं खुद आई विटनेस हूँ। आप मेरी बात सुन लें, आप वहां पर थे ना? जी जी। कितने दिन वो लोग वहां बैठे रहे? काफी दिन तक बैठे रहे। कोई फायरिंग हुई? कोई सर हुई ना? हुई सर, हुआ ना सर, एट द एंड इवेंचुअली हुआ। जिस दिन वो क्रॉस किया ना, मैं यार 4 दफा नेगोशिएशन कराने गया उसके अंदर, मैं तो पार्ट ऑफ दैट था, मैं तो उनके साथ था। और कहां था लीडर उनका? सादरी साहब तो जेल में थे। सर आप ये कहें, ये क्या ऐसा नहीं हुआ था कि वर्कर्स उनके जाँ बहक नहीं हुए थे? सर बिल्कुल हुए हैं, गलत हुए हैं। हाँ, मैं अकेला साथ हुआ था। आप कहां थे उस वक्त? बिल्कुल। आपका तो टीवी दिखाता था सर, टीवी पे नहीं सर, हम अकेला बोलता था, नहीं बोलते थे आप मुझे एक टीवी दिखाई जिसे दिखाया हो। और यह सब मुझे एक प्रोग्राम टीवी पर जब आप थे सर, सबकी जबान बंद थी, आपकी हमारी, आपको भी पता है सर। मैं अकेला बोला था, मेरा प्रोग्राम बैन हुआ था। बिल्कुल सर, फिर बैन हो गया था ना मीडिया में। अरे सर फिर ताकतवर हलकों से मैं बोला था। जी सर, उस वक्त बोला था, मैं उस वक्त बोला था जब खादिम रिजवी पर अटैक हुआ था। मैं उस वक्त बोला था जब बिल्कुल बोले थे, बिल्कुल बोले थे। उसको फांसी हुई थी, अपना उसको मुमताज कादरी, बिल्कुल बोले थे। कोई बंदा दिखाता सर, मेरा 4 दफा चैनल और मेरे 4 दफा प्रोग्राम बंद हुआ है टीएलपी के ऊपर। मैं जुल्म जहां पर होगा उसके खिलाफ हूं। ये नहीं मसला कि आप मिसालें देते रहे, उसके जमाने में वहां हुआ था, और मैं नाम ले लूं ना तो अभी आप बीप चलाएंगे कि किसने गोलियां चलवाई थी। आप नहीं चला सकते, इतने जरूरतमंद है, मैं लेता हूं नाम। सर छोड़े पाकिस्तान तरीके इंसान, राइट सर, बिल्कुल ठीक है। आपने जो कुछ भी किया वो सब जानते भी हैं, कदर की निगाह से देखते भी हैं, आपने जो आवाजें उठाई हैं। बट सर अभी जो रिसेंटली जो कल की मार धाड़ हुई है सर, हम पॉलिटिकली बात नहीं करते, जो भी है कम से कम एक वो जल्ले शाह, उसकी जान तो गई है ना, उस पर सियासत की जाए, चाहे वो पुलिस की तरफ से है, चाहे वो सियासी कारकुन है। सर आम अवाम है ना, आप और मेरी आवाज है फिर तो वो उसमें सियासत नहीं, उसका इंतकाम होना चाहिए। हम भूल जाते हैं, हम जामे अफसा भूल जाते हैं, हम मॉडल टाउन भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, जब तक पुलिस का बंदा कटहरे में खड़ा नहीं होगा पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। मैं 32 साल सिविल सर्विस में रहा हूं, मैंने इनको देखा है।
ये सालम के बच्चे बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। औरिया साहब यही सवाल हमारा सर आपसे है, क्या हमारे हुक्मरानों ने माजी से सबक नहीं सीखा? ये लोग गिरफ्तार होते रहे, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या कुछ होता रहा, वो हुकूमत में आते हैं यही करते हैं। खान साहब हुकूमत में आए सर, पीका एक्ट इन्होंने लगाया, इन्होंने भी यही किया, सहाफियों को हथकड़ियां लगी, इरफान सिद्दीकी साहब को, मतीउल्लाह जान अगवा हुआ, अहमद तूर को मार पड़ी। सर सीखते क्यों नहीं ये सबक? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। सच्ची बात बताएं, क्या मतीउल्लाह जान को इमरान खान ने गिरफ्तार कराया था? सर हुक्मरान वक्त तो खान साहब ही थे ना सर। सर अगर मॉडल टाउन में गोलियां चली थी तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे, उनके ऊपर पीटीआई कहती है। वहां कोई और नहीं था, मॉडल टाउन में कोई और नहीं था। मॉडल टाउन का वाकया मैं गवर्नमेंट के अंदर था जी। मॉडल टाउन में जो लोग थे वो तो आके, मैं शहबाज शरीफ की उस मीटिंग में था जिसमें उसने कहा था, उसने सीसीपीओ को कि मैं तुम्हें मुअत्तल करता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उसने कहा इकट्ठे आए इकट्ठे जाएंगे। ये कौन सी बात है? ये मैं तौकीर शाह के मेरे हाथ में वो है, अपना मोबाइल में मेरे मैसेज लिखे हुए, मैं बताने को तैयार हूं। आपने चलाया, कौन बचाता है उनको? कौन जामे अफसर वालों को बचाता है? कौन इन गुंडों को बचाता है जो पुलिस की यूनिफॉर्म में होते हैं? बिल्कुल। और यह सब सवाल यही है ना सर, पुलिस रिफॉर्म्स की बात तो बहुत की जाती है लेकिन वो रिफॉर्म्स करते नहीं हैं या होती नहीं है। मसला कहां पे? आप तो इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। खान साहब भी आए, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते थे, 5-5 आईजीज तब्दील हुए, अखाड़ पछाड़ हुई, लेकिन सर रवैया वही का वही रहा। अब मसला है कहां पे औरिया साहब? आप तो खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं। पुलिस रिफॉर्म हुई पेशावर में, पुलिस चेंज हुई, वहां से सर फाड़ के दिखाएं आप, वहां पर इमरान खान ने की थी, नजर आती हैं। पंजाब में आया था ना वो फिर रिफॉर्म करने के लिए, इफ्तिखार दुरानी, पुलिसिया इकट्ठे हो गए थे जी, पुलिसिया इकट्ठे हो गए थे सारे। इनकी रग रग के अंदर लोगों को कत्ल करना है। मैंने तो इनको रोकता था पकड़ पकड़ के, यार खुदा का खौफ करो, तुम्हारे बच्चे नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सर